मेरठ शहर के शास्त्री नगर इलाके में सेंट्रल मार्केट बहुत पुराना और व्यस्त बाजार है। यहाँ कई दुकानें, क्लिनिक, स्कूल और अस्पताल सालों से चल रहे हैं, लेकिन अब इस पर बड़े खतरे की तलवार लटक गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास विकास विभाग ने इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी मसले को लेकर सेक्टर 2 की महिलाएं बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने हवन पूजन करके अपना विरोध जताया। महिलाओं का कहना है कि यह हवन सरकार और अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए किया गया है। वो चाहती हैं कि अधिकारी सही फैसला लें और लोगों की परेशानी को समझें। उन्होंने बताया कि कई बार आश्वासन मिले, लेकिन अभी भी उनके मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। इससे पूरे इलाके में डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। यहाँ कई परिवार दशकों से रह रहे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से घर बनाए और दुकानें चलाई। अचानक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ उजड़ने का खतरा पैदा हो गया। कोर्ट ने कहा कि मूल रूप से रिहायशी प्लॉट थे, जिन पर व्यवसायिक निर्माण अवैध तरीके से किए गए। करीब 859 संपत्तियों पर सेटबैक यानी कि खाली जगह के नियम तोड़े गए। 44 बड़े निर्माणों को सील करने के आदेश दिए गए, जिनमें स्कूल, अस्पताल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। अप्रैल 2026 में कोर्ट ने अधिकारियों को खूब फटकार लगाई। कहा कि नियम कानून का पालन होना चाहिए, चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो। इसके बाद आवास विकास की टीमें सक्रिय हुई। दुकानों को सील किया जाने लगा। इससे व्यापार ठप हो गया। लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा। कई महिलाएं और व्यापारी रोते नजर आए। एक व्यापारी को तो दिल का दौरा भी पड़ गया। महिलाओं ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। ये धरना कई दिनों तक चला। 13वें दिन उन्होंने आत्मसम्मान और विश्वास की 13वीं मनाई। हवन किया और कहा कि हमारा भरोसा टूट गया है। वे कहती हैं कि नेता आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई लिखित गारंटी नहीं देते। सांसद अरुण गोविल के ना आने से भी नाराजगी बढ़ी। गुस्साई महिलाएं साफ कह रही हैं कि अगर बुलडोजर आया तो हम उसके आगे लेट जाएंगे। हम अपने घरों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने लोकतंत्र की ताकत याद दिलाई। कहा कि हमने वोट देकर अपनी ताकत दिखाई है। जरूरत पड़ी तो जवाब भी उसी ताकत से देंगे। वे सरकार से मानवीय नजरिए की मांग कर रही हैं। कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे किसी का घर ना उजड़े और लोगों को राहत मिले। इस पूरे मामले में कई पहलू हैं। एक तरफ नियम कानून और कोर्ट का आदेश जो अवैध निर्माणों को रोकना चाहता है, दूसरी तरफ आम लोगों की जिंदगी, घर और रोजगार जुड़े हैं। बाजार में हजारों दुकानें प्रभावित हैं। यहाँ छोटे छोटे व्यापारी, डॉक्टर, स्कूल संचालक सब परेशान हैं। अगर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई तो कई परिवार बेघर हो सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि वे कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं और स्थानीय लोग कहते हैं कि इतने सालों में निर्माण होने दिए गए, अब अचानक से सब कुछ उजाड़ना गलत है। उन्होंने मास्टर प्लान में बदलाव की भी मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। ये मामला सिर्फ मेरठ का नहीं है, ये पूरे देश में अवैध निर्माण, नियमों का पालन और आम आदमी की जिंदगी के बीच के संघर्ष का उदाहरण बन गया है। महिलाओं का ये संघर्ष दिखाता है कि जब घर पर खतरा आता है तो वे कितनी मजबूत हो जाती हैं। अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार और कोर्ट मानवीय पहलू को ध्यान में रखकर कोई राह निकालेंगे, ताकि ना नियम टूटे और ना ही हजारों परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो। मेरठ की इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।